तो दोस्तों आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। भारतीय फोर्सेस फाइनली लेबनान और इजराइल की बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है। इस खबर को जब आप पूरा जानेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तो काफी मिलेगी, लेकिन इसको जानने के बाद आप एक बात जरूर कहेंगे कि काश भारत की ये फोर्स आर्मेनिया और अजरबैजान भी पहुंचती तो शायद आर्मेनियन लोगों का आज वो हाल नहीं होता जो अभी एक्चुअली हुआ है, क्योंकि 1,20,000 की संख्या में आर्मेनियन मूल के लोगों को नागोर्नो काराबाख से पलायन करना पड़ा और फोटोज वीडियोस हमारे सामने थे। काफी दर्दनाक स्थिति थी वो। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर भारत की फोर्स लेबनान और इजराइल की बॉर्डर पर आखिर कैसे पहुंची और वो वहां कर क्या रही है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमास का सबसे बड़ा सहयोगी हिजबुल्लाह माना जाता है, जो कि एक आतंकी संगठन है। तो ये अपने आप को एक पॉलिटिकल संगठन भी बताता है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल संगठन और एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये जिस देश में ऑपरेट करता है यानी लेबनान, उससे भी ज्यादा पावरफुल है और इजराइल का कट्टर ध्रुव विरोधी है, ईरान समर्थित है और हमास को भी समर्थन करता है। अब जैसे ये युद्ध शुरू हुआ हमास और इजराइल के बीच में, वैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से हमास का न केवल समर्थन किया बल्कि कुछ अटैक्स भी देखे गए हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में। हिजबुल्लाह की तरफ से मोर्टार और रॉकेट वगैरह इजराइल के कई सारे पोस्ट के ऊपर दागे गए, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई इजराइल द्वारा भी की गई। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता है कि भारतीय सेना के लगभग 8,000 जवान लेबनान में तैनात हैं, और बताया जा रहा है कि इन्हीं में से कुछ की पोस्टिंग इजराइल से लगती हुई लेबनान की सीमा पर किया गया है। दरअसल आप सभी जानते ही होंगे कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बड़े स्तर पर भारतीय सेना है, और दुनिया भर में जहां पर भी शांति के लिए फोर्सेस उतारनी होती है यूएन को, उसमें एक बहुत बड़ा धड़ा भारतीय फोर्सेस का होता है। इवन मैं आपको बता दूं कि शांति समझौते करवाने के मामले में भारतीय फोर्स का नाम बहुत ज्यादा अग्रणी सूची में रखा जाता है। जब कोरियन वॉर हुआ था, उत्तर कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया, उस दौरान विश्व युद्ध बिल्कुल तय दिखाई दे रहा था। कोल्ड वॉर का समय था। उस दौरान भी जब पीस टॉक करवाई गई तो जहां पर पीस टॉक वगैरह हुई थी, उसकी सुरक्षा की टोटल जिम्मेदारी भारतीय फोर्सेस के कंधों पर ही थी, और भारत के प्रयास से ही उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में पीस टॉक करवाई गई थी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से जहां पर चाइना और रशिया थे, तो वहीं पर साउथ कोरिया की तरफ से अमेरिका और पूरे उसके सहयोगी देश शामिल थे। तो अल्टीमेटली भारतीय फोर्स का पीस कीपिंग के तौर पर बहुत बड़ा योगदान रहा है और दुनिया इसके सहयोग को मानती भी है। अब इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो इजराइल और लेबनान की सीमा पर देखी गई है। जब इनसे सवाल जवाब किए गए तो इन्हें कई सारे प्रोटोकॉल का चूंकि पालन करना होता है, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं बताया कि इनको किस जवाबदारी के चलते यहाँ पर उतारा गया है। लेकिन डेफिनेटली इजराइल और लेबनान के बीच में किसी तरह का कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसकी चिंता है यूएन को, और इस संभावित संकट को रोकने के लिए ही भारतीय फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर करवाई गई है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में छुटपुट घटनाएं शुरू हो चुकी है। ये कब बड़े संघर्ष में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इस वजह से प्रिकॉशन के तौर पर भारतीय फोर्स को वहां पर उतारा गया है, जिसका काम संभवतः ये हो सकता है कि दोनों पक्ष में जो भी अग्रेसर हो उसे भारतीय फोर्स रोके। दरअसल मैं आपको बता दूं कि लेबनान के अंदर काफी लंबे समय से भारतीय सेना मौजूद है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल कहा जाता है। इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में इसे यूनिफिल भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इस यूनिफिल की स्थापना जो है वो 1978 में यूनाइटेड नेशन के एक रेजुलेशन जिसका नंबर था 425 और 1978 जिसके रेजुलेशन का नंबर था 426, इसके अनुसार की गई थी। इसका उद्देश्य था इजराइल और लेबनान के बीच में जो दक्षिणी सीमा है उस पर शांति व्यवस्था बनाए रखे, और इजराइल की फोर्सेस जो युद्ध के दौरान उस समय लेबनान के अंदर पहुंच गई थी 70s के दौर में, उस इजरायली फोर्स को वापस इजराइल भेजे। इसके बाद दौर आया 11 अगस्त 2006 का, जब यूनिफिल को दूसरी जिम्मेदारी दी, और ये जिम्मेदारी थी लेबनान और इजराइल के बीच में जो दोबारा से दुश्मनी बढ़ रही है इसे ठंडा करवाया जाए और दोनों पक्षों के बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय फोर्स को दी गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत की फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, इसका उद्देश्य इजराइल को मदद करना नहीं बल्कि लेबनान को मदद करना है। अब यूनिफिल के राइट्स की अगर बात की जाए कि उन्हें किस किस तरह की पावर और राइट्स वगैरह दिए गए हैं, तो बताया जाता है कि लेबनान की सेना के साथ मिलकर देश के अंदर किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को यूनिफिल यानी भारत की जो सेना है वो कर सकती है। इसके अलावा अगर लेबनान की गवर्नमेंट आदेश देती है तो उनके अनुरोध पर भी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए ये यूनिफिल सेना पूरी तरह से जिम्मेदार होती है।
और इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए यूनिफिल प्रतिबद्ध होती है कि लेबनान के अंदर कोई भी हथियार या फिर विस्फोटक सामग्री को लेकर अंदर दाखिल न हो। और जिस एरिया में यूनिफिल फोर्स तैनात होती है उस एरिया में किसी भी तरह के ऑपरेशन को जो कि परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी है वो कर सकती है, खुली छूट होती है इनके पास। तो अल्टीमेटली इनका काम किसी को क्षति पहुंचाना तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को क्षति पहुंच रही है और उसे रोकने के लिए किसी तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन भी करना हो तब भी ये फोर्स करती है। अब आप सोचिए कि इस तरह की पीस कीपिंग टीम अगर नागोर्नो काराबाख में भी डिप्लॉय कर दी जाती तो कितना ज्यादा अच्छा होता। ये पीस कीपिंग टीम जो कि भारत से संबंधित है ये काफी जिम्मेदार है और इसे जिस काम के लिए डिप्लॉय किया जाता है ये अपना काम करके दिखाती है। और केवल लेबनान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग कई सारे हिस्से जहां पर इस तरह से अशांति फैली हुई है कई जगहों पर डिप्लॉय की गई है और हर जगह इन्होंने अपना 100% रिजल्ट दिया है। तो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में भी रशियन पीस कीपिंग फोर्स के बजाय भारत की पीस कीपिंग टीम डिप्लॉय करनी थी। आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। इस पूरे मुद्दे पर अब आपको जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।